आप ऐसे तिरछा देखेंगे इसमें कलर दिखेगा, और उठा के देखेंगे इसमें कलर दिखेंगे। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं। हाँ अलग अलग कलर के हाँ, दिख रहे इसको आप नाखून से उखाड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। ये 3D डाई है, ये इस पे छप जाएगी। ये तो मुझे, मैं अपना खुश नसीब समझूं कि संजीव जी मेरे घर आए हैं, हाँ। पतंग उड़ाने आए और मेरे घर आ गए। कि ये जो खिंचाव आदमी बांध पूरी, ये क्या, हाँ ये तो टूटेगा। वो तो वहां तो तुम घाव खुद ही दे रहे हाँ घाव दे रहे हैं तो घाव तो तुम खुद ही दे रही, ऐसे थोड़ी होता है। हमने आज तक अपनी लाइफ में कोशिश करके देख लीजिए, सत्ती बांधते, इतने गिट्ठे बांधते, किसी मुझे एक दफा बता दे कि ये गट्ठी टूटी हो। बहुत से गलत मुद्दे हाँ मेरी सद्दी की वजह से लोग काट लेते हैं, अपने डूबते हुए पतंग को काट के ऊपर सर ऊंचा करके आते, झटके से मैंने पतंगे काट दी। मेरी एडवाइस ये रहती है कि मल्टी कलर ना लें, पैसे भी खर्च होते, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ले तो प्लेन लें। दोस्तों, प्रयागराज इलाहाबाद में हूँ और यहाँ आकर बिंदी मामा से ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया भर में अपना नाम टून और सद्दी में सबसे बड़ा करने वाले हमारे मामा से चलिए मिलते हैं और सद्दी की बारीकियां जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं हमारे मामा जी यानी बिंदी मामा जी के घर। ये बगल में उनका अड्डा देखिए, और ये है उनका घर। यश भी आए हुए हैं हमारे साथ, और इधर से हम लोग इधर चले जाएंगे। इधर इनका आवास और इधर है अड्डा। ये देखिए, इस तरह से यहीं पे हमारी चहेती सद्दी बनती है। सद्दी के मामले में या टून के मामले में जो इनका मुकाम हासिल जो इन्होंने किया है, कोई भी आसपास नहीं है, और इन्हीं का नाम है बिंदी मामा। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मामा जी बिंदी मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग जानते भी हैं, लेकिन उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे अपने जानने वाले हैं। ऐसा है कि मेरा नाम बिंदी था बचपन में, और सब बिंदी 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 कहते थे। हाँ पतंग का मुझे बड़ा शौक था, ठीक है। और मैं स्पोर्ट्स का भी, वैसे भी पतंग के अलावा मुझे दूसरे गेम के स्पोर्ट्स के शौकीन हूँ। उसमें इंटर यूनिवर्सिटी एशियाड मैंने सब खेला हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या कहने। उसके बाद ये पतंगबाजी ऐसी इन्वॉल्व हुई मेरे साथ जी, इतना जुनून आया पतंगबाजी में कि ये पतंगबाज, हमारे पतंग प्रेमियों ने मुझे मामा कह दिया। मामा कह दिया। और इसी नाम से आप लोगों के सामने मामा, बिंदी मामा के नाम से इस जगत में आपके सामने प्रचलित हो गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके हमारे चैनल पे। नाम है काइट कल्चर, और मैं संजीव सिंह आपके यहाँ आया हूँ, और आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। तो मामा ये बताइए, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह की सद्दी जो आप बनाते हैं, जिस तरह की सद्दी आप बनाते हैं, क्या आपसे पहले भी इस तरह का किसी ने इजाद किया हुआ था कि आप ही ने इसको शुरुआत दी है, आप ही ने समझा इसको? सद्दी मेरे बचपन में लोग बनाने वाले थे, एक दो, मिस्टर खागा जी मरहूम। अच्छा। तो उनके पास जब मैंने सद्दी बनवाई तो बड़ी अजीब सी लेई लगा के ये वो करके। ठीक है। हम लोग पढ़े लिखे थे, अच्छी फैमिली से, सब कुछ हमारी फैमिली में सब केमिकल इंजीनियर सब थे। तो मैंने इसमें रिसर्च किया कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, कुछ न कुछ तो है। मैंने वो केमिकल ये वो रिसर्च सब कुछ करके काफ़ी वक्त से काफ़ी सदियाँ बर्बाद की, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दे के। कोई पैसे का मेरा लालच नहीं है, भगवान की दया से आज भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप लोग के प्यार की कमी है बस। वो पूरा भरपूर है मुझे, वो पूरा भरपूर है। तो मैंने जो है सद्दी पे रिसर्च करना शुरू किया जी। आज की तारीख तक मैं आज तक सद्दी में रिसर्च करता हूँ कि ये सद्दी बनी, अगले से मैं आज देने के बाद फिर पूछता हूँ कोई कमी हो तो मुझको बताना। वो कमियां आप ही लोग ने मुझे बताते गए, वो मैं सुधारता गया, आज आपके सामने बिंदी मामा पूरी दुनिया में प्रचलित। सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से रहती है वैसे सद्दी की, जहाँ पे बहुत शौक होता है आपकी सद्दी का, बहुत शौक से लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? कहते तो हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, लेकिन पतंगबाजी में भी वाकई में नवाब है। करेक्ट है। लखनऊ का कोई मिसाल नहीं। जो जिसने लखनऊ में पतंग नहीं लड़ाया या दूसरे शहर के लखनऊ नहीं लड़ाया तो उसकी पतंग अधूरी है। अधूरी है। बहुत सारा ज्ञान अधूरा है, बहुत अधूरा है। लेकिन पतंगे बहुत दूर दूर लड़ती हैं। दिल्ली, लखनऊ, बीकानेर, केरल, चेन्नई, तमिलनाडु, बेंगलोर। मेरे पास
मतलब हर जगह के पतंग उड़ाने वालों के कांटेक्ट है, मेरी बातचीत होती है, मुझसे डोल लेते हैं, मुझसे पूछते हैं। अहमदाबाद भी, औरंगाबाद, कोई शहर मेरे नज़र में शायद ऐसा है कि जो नहीं बचा जहाँ पतंग ना उड़ती हो। लेकिन सदियाँ मैं नहीं पहुँचा पाता, इतनी बना नहीं पाता। उन लोग का प्यार कायम रहता है, मैं डेटे देता रहता हूँ कचहरी की तारीख की तरह। इसी बात पे एक चीज ध्यान आई है कि कितनी डुप्लीकेट हो जाती है आपका सद्दी। मैं इतनी बनाता ही नहीं जितने लोग कहते हैं मामा आपके हाथ की ये सद्दी है, मुझे फोटो भेज भेज के पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई अब आप जिससे ली उससे, क्योंकि मामा तो दोस्तों एक ही है, लेकिन अगर आपको हर दुकान पे मामा की सद्दी दिख रही है, इसमें कोई लोचा है यानी कि। आप एक काम करिए, मैं सब भाइयों से फिर दोबारा एक बात को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। एक चैनल मैंने कहा था, आप लोग सद्दी कहीं से भी लीजिए, अगर कोई कहता है बिंदी मामा की है, आप उसको लेने के बाद मेरा एक नंबर नोट ये है, देखिए मैं बताने जाऊँ, 7905253910। इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सद्दी मामा आपकी है कि नहीं। फिर से एक दफ़ा नंबर नोट कर ले, 7905253910, ये मेरा नंबर है। और अगर कहीं किसी के हाथ कोई गलती सद्दी आ गई है और वो इस नंबर पे मुझे फ़ोटो भेज के व्हाट्सएप पे इस चीज़ का कंफर्म कर सकता है कि अगले ने गलत दी या सही दी या क्या दिया है, बिल्कुल, तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल भाई सद्दियाँ तो बहुत दुकानदार भी ले जाते हैं, सही बात है, लेकिन अब ले जाता है कौन, बेचता कौन है, ये मुझे नहीं पता। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप जो नंबर हमारे बिंदी मामा ने दिया उसको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा मामा, जो सद्दी की स्पेशलिटी होती है, जो उसका काम होता है, वो बेसिकली क्या होता है? सद्दी का मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ पे रंग चढ़ा है, लेई चढ़ा है, सद्दी हो गई। करेक्ट। सद्दी का मतलब ये है कि आप किसी गड्ढे में, समुद्र में डूब जाए, वहां से निकलें कैसे। बहुत से तैरना नहीं जानते, सिर्फ हाथ पटकना जानते हैं। उस हाथ पटकने में उस चीज को, आपके हाथ में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप बाहर निकल जाए। वाह। बहुत से गलत मुद्दे मेरी सद्दी की वजह से लोग काट लेते हैं, अपने डूबते हुए पतंग को काट के ऊपर सर ऊंचा करके आते, झटके से मैंने पतंगे काट दी। मेरी सद्दी का बस इतना सा कमाल है, ज्यादा कमाल नहीं है। क्योंकि आपने झटके बोला, आजकल के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा प्रचलित इसी पेज को लेके है, झटके, थपकी। एक बात और कहूँ, और एक बात और है, पूरे हिंदुस्तान में आज मुझे 42-43 साल हो गए परदेश लड़ाते हुए, और 42-43 साल हो गए सद्दी बनाते हुए। इस चीज को मैंने देखा है कि उस समय जो पतंगों की पेंच लड़ती थी, कभी किसी ने कोई झटके नहीं मारे। झटकों का पेज का हिदायत करने वाला ऊपर वालों की दया से मैं ही एक हूँ। वाह। आप कहेंगे मैं तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, ये हम जानते हैं, इस चीज को हम जानते हैं। इस चीज को पतंगबाजी की दुनिया में लाने वाला मैं ही एक इंसान। तो दोस्तों, आप जो आजकल के झटके और थपकी के पेज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मामा ने ही उसे ईजाद किया है, उसे ढूंढा है, जिसकी वजह से उसे सद्दी के रूप में भी उसी चीज़ को बनाया भी है। यानी कि जो आप, अच्छा, जो थपकी हम मारते हैं आपके टून से और सद्दी से पतंग तक पहुंचती है, इसका क्या राज है? क्योंकि हम और भी सद्दियां यूज़ करते हैं, अक्सर पतंग तक वो थपकी पहुंचती नहीं है। क्या है जी, लोगों की सद्दी लटकी रहती है ऐसे, और जब मेरी सद्दी उड़ाते हैं तो वो लटकी जरूर रहेगी। जब उसमें आप झटके मारेंगे, जैसे समुद्र की लहर होती है, इस कोने से जाती है, लास्ट में खत्म होकर जब वो डेड होती है, तो वो ऐसे समुद्र लहराएं मारती ही जाएगी। और लोगों की सद्दी यहाँ से गई, जहाँ तक उसकी आपकी ताकत पड़ी, वहां तक झटके पड़े, उसके बाद रुक गई। यानी एक जो वेव बनती है, वो वेव पूरी आपके पतंग के वहां तक पहुंचेगी, और दिखने वालों को दिखेगी, लड़ाने वाले को पता लगेगा कि मैंने झटके मार दिए। और वो छन छन की आवाज, वो आवाज निकलती है। वो जो कहते हैं रात को घुंघरू बजी। तो मामा जी, जैसे अब जो नए लोग देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, जो नए काइट फाइटर्स हैं, किस तरह का सद्दी यूज करने चाहिए, कौन से नंबर का यूज करने चाहिए? अच्छा, ये बहुत सारे कलर के भी लोग यूज करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है कि प्लेन ज्यादा अच्छा है? ये कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, फैशन की दुनिया है, कंप्यूटराइज है, बिल्कुल, आदमी टेक्नोलॉजी पे भागता है। एकदम। मेरी एडवाइस ये है, सद्दी हमेशा प्लेन लड़ानी चाहिए। वाह,
क्या बात है, आपने कभी बहुत बारीकी चीज आज मैं बताने जा रहा हूँ आपके चैनल में, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। बहुत सुंदर। मुझे जनरली लोग कहते हैं मल्टी कलर होली दो, हाँ कहते हैं, और मैं पूरी नहीं कर पाता, बनाता बहुत कम हूँ, उसमें बहुत कास्ट आती है, बहुत केमिकल लगते हैं। कभी उन्होंने गौर किया उस चीज़ को, वो जिससे डायमंड का हीरा देखा जाता है, आँख में लेंस लगाई जाती है, माइक्रोवेव से आप जिसमें 7 रंग 14 रंग होते हैं, सब रंग के टुकड़े ले लीजिए, सबकी गेज में फर्क है। और ये आम आदमी अपनी साफ सुथरी नज़रों से नहीं पहचान पाएगा। ये हम लोग जानते हैं इसकी कमजोरियां और इसकी टेक्निक। इस वजह से मेरी एडवाइस ये रहती है कि मल्टी कलर ना लें, पैसे भी खर्च होते हो, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ले तो प्लेन लें। प्लेन। पट्टीदार की भी मैं राय नहीं देता। अच्छा। इसकी भी है, जितने कलर लगेंगे जी, उतने के आप गेज उठा के देख लीजिए। अच्छा। उतने में आपको हाथ से नहीं पता लगेगा। हाँ। लेकिन क्वालिटी आपको बता देगी। वो इतनी गहराई में आज तक इतने पतंगबाज हुए, कोई जाता ही नहीं है। एक स्टेप 2 स्टेप के बाद भूल जाता है। हम लोग तो जब किसी चीज़ का पूरा ऑपरेशन करते हैं, डोर के उसके धर्रे उड़ा देते हैं, चीज़ें उसको देखते हैं। अब मल्टी कलर में इतनी धुलाई होती है, इतने केमिकल पड़ते हैं, जिस तरीके बनती है वो आधी जान तो उसकी निकल जाती है, धागे की निकल जाती है। आदमी समझता नहीं इस बात के लिए, लेकिन अगले की पसंद है, शौकीन है, लोगों का पैसा बहुत है, खर्च कर रहे हैं, चीज उनकी है, पॉकेट उनकी है। लेकिन मेरी ये राय ये है कि प्लेन सद्दी लड़ाएं और मुलायम सद्दी। जैसे कोई आदमी आंधी आती है, बहुत तेज होती है हवा, तो उसमें 4 नंबर मोटी डोर लड़ा लेते हैं। तून आप देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों क्या बता रहे हैं। अब मामा आपकी बात बता रहे हैं जी। देखिए, जैसे बहुत सी भारी पतंगे किसी ने लड़ानी है, हवा चल रही है, आंधी आ रही हैगी, तो वो 4 नंबर पतंग लड़ा लेते हैं। वाह। 4 नंबर शादी लड़ा। हाँ, 4 नंबर। 4 नंबर मोटी। ठीक है। आंधी का मतलब 18-20 से ऊपर हवा। 18-20 से ऊपर। ठीक। अब जैसे मीडियम हवा जनरली बह रही है, तो उस पे लोग 3 नंबर, या जिसे कहीं पे हम लोग 3 नंबर बोलते हैं, कुछ शहरों में उसे 6 नंबर बोलते हैं। इसी तरीके जिसे हम 4 नंबर बोल रहे हैं, कुछ शहरों में उसे 9 नंबर बोलते हैं। सही है। ये होता है डोर का। जनरली वैसे 3 ही नंबर लड़ा चाहिए। आपके लखनऊ में एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मैंने देखी है। मेरा 4 नंबर मोटा तून ले जाते हैं, और मांझा चौबारा बांध देते हैं। भारी से भारी पतंग उड़ा के छोटे कन्ने बांध के नीचे से ऊपर ऐसे खड़ी कर लेते हैं। अगला मार के जाओगे कहाँ तुम जाओगे कहाँ? जब आओगे तो इसी पिंजड़े में फंस जाओगे। और जब आओगे इसी पिंजड़े में एक और आ गए हैं, एक और आ गया हाशिफ भाई हैं, ये भी धुरंधर खिलाड़ी। इलाहाबाद के पतंगबाज हैं, हमारे मिलने वालों में बहुत करीबी हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं। तो आपने बताया मामा कि जब 18-20 से ऊपर की हवा हो तो 4 नंबर बांधना चाहिए। उससे कम प्रोफेशनल्स या जो भी छत वाले भी हों, उसे यूज करें 3 नंबर ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो झोल है वो लटक जाता है अगर मोटा टून होगा या सद्दी होगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपने जान ली, समझ ली। मामा ने ये बताया कि मल्टी कलर के बजाय अगर आप लेंगे प्लेन सद्दी, तो कहीं ना कहीं वो जो झटके और थपकी हैं वो पतंग तक पहुंच जाएंगे। नहीं, क्वालिटी में मेरी फर्क अच्छा, क्वालिटी में ये फर्क नहीं है। मेरी क्वालिटी में फर्क नहीं रहेगा, लेकिन आपकी हमारी कारीगरों की मेहनत, हम लोग की केमिकल में फर्क जरूर आता है। करेक्ट है, महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है, क्वालिटी में फर्क नहीं आता। लेकिन हो सकता है जितने कलर इतने केमिकल में कहीं शिकायत आ सकती है। जैसे ढर्रे में भी फर्क कहीं ना कहीं हो सकता है, फर्क आता है जो कि आम नजरों से नहीं दिखता। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि मामा चाहते तो ये बोल सकते थे, हाँ मल्टी कलर भी बहुत अच्छा है, आप लीजिए, क्योंकि वो महंगा बिकता है। लेकिन मामा ने आपको ये जानकारी दी है कि उससे अच्छा आप प्लेन ले, वो देखिए थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और वो लड़ाने के टेक्निक में सबसे बेहतरीन काम करता है। क्यों मामा? जितने अच्छे सीनियर पतंगबाज हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया उठाया है या जो ऑल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया तक पहुंचे हैं, किसी एक शख्स की आप वीडियो बनाएं या आप देखें किसी ने मल्टी कलर वहाँ पे तो नहीं यूज किया, सच बात है। ये फैशन की दुनिया है, चमचमाती दुनिया है, कंप्यूटराइज दुनिया है। आदमी चाहता है जितने कलर, रोशनी उसको ज्यादा नजर आ रही है, पैसे हैं जेब में, मैंने आपसे पहले कहा। अभी लखनऊ के कुछ प्री
यूट्यूबर चैनल थे। प्री यूट्यूबर्स, वाह। हाँ, मैं नाम नहीं लेना नहीं नहीं, चाहता। नाम लेने की जरूरत नहीं नाम है नहीं लेना उतना। चाहता। मैं उन्होंने- अच्छा एक चीज़ और बता दूं सर, इतनी ज़्यादा सच बताएं मायने में ये कि हैसियत नहीं रखते हैं ऐसे लोग जो ये सवाल कर पाएँ। क्योंकि सवाल मैंने ये पूछा था कि आपने ज़िंदगी में अभी तक क्या कर लिया है। मैं कह रहा था कि उन्होंने हम्म। एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया कि मांझे और सद्दी का दाम कम करा देंगे। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई सस्ती सद्दी है। उन्होंने एक मेरे बारे में कहा कि 250 रुपये 200 रुपये का कौन 2200 रुपये का बिकता है। मुझसे ये क्वेश्चन करते कि मामा जी, जब आपने पहले दिन डोर बेची तो कितने की बेची थी? सही है। 1800 रुपये की बेची थी, आज से 5 साल पहले। सही। और आज कितने की बेच रहे हैं? 2200 रुपये। 22। तब तागों का रेट क्या था? सही है। तब तागों केमिकल का रेट क्या था? सही है। सब कुछ। उन्होंने इस चीज़ के बाद जितना तागों का केमिकल का रेट बढ़ा, लेबर कास्ट बढ़ी, उस हिसाब से मैंने डोर का दाम नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? पतंगबाजों में हल्के तबके के भी लोग हैं, बिल्कुल। अच्छे भी हैं जी। बड़े प्रेमी मोहब्बती हैं। जेब किसी की बराबर मोटी नहीं होती, किसी की पतली होती, किसी की वो सही होती है, बात है। अपनी हैसियत है। लेकिन शौक सब रखते हैं, शौक सब रखते हैं। शौक सब रखते हैं। तो मैंने सब पे तवज्जो देते हुए ये किया। उन शख्स ने मुझे भी बड़ी खुशी हुई, बात कट गई कि उन्होंने इस बात के लिए कि दाम कम करा देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 6 महीने में उन्होंने कहा था कल 6 महीने हो गए, दाम तो कम नहीं हुए। लेकिन एक राय देना चाहता हूँ उनको कि शायद उन्होंने अपना मुद्दा गैस सिलेंडर पे किया होता तो पूरी हिंदुस्तान की औरतें उनको सब्सक्राइब कर देती। बहुत सही बताया आपने, सही बात है। मुद्दा अच्छा उनका होना चाहिए। चैनल जो है सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हो जाता। इस बारे में मेरी बातें शायद कड़वी लगेंगी, भाई सब्सक्राइब ही कराना है ना उनको, और तो कुछ कराना नहीं, यही है। कराना था, यही और किसी कराना काबिल तो है नहीं वो। नहीं, और किसी काबिल नहीं है। तो उन्होंने मुद्दा उनका गलत था। उनका मुद्दा अब खत्म हो गया है। अब वो भी महंगा मांझा दिखा रहे हैं, वो खुद आपकी टून उड़ा रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपसे। मैं नहीं बता सकता इस बारे में, लेकिन मैं बताता हूँ ना। किसी इंसान को किसी का नाम लेने से पहले कम से कम एक दफा उनसे पूछना चाहिए। देखिए, इस पे भी एक कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होती है कि आजकल लोग YouTube पे नाम ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, डिफॉर्मेशन का केस हो सकता है। हमारे साथ यश भी हैं। यश हमारे देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अभी आपने देखा इनका डिग्री भी हासिल हो चुकी है, पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो क्या केस हो सकता है अगर किसी का? क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है। क्रिमिनल डिफेमेशन में ये हो सकता है, मतलब उसे हिंदी में मानहानि कहते हैं। अगर आप किसी के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, आपको जब कॉस्टिंग नहीं पता है उस चीज की, आपको नहीं पता है क्या उसमें लेवल लग और रहा डिफेम है, कर रहे हैं, और आप डिफेम कर रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपके खिलाफ केस बन सकता है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होती है लोगों की। तो इस तरह से नाम लेते। पहले तो ये यूट्यूबर जितने हैं ये समझ लें कि किसी का नाम, किसी की फोटो मत दिखाएं। आप इनडायरेक्टली जिसको कहना है कहें। इस तरह से नाम लेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कह रहे हैं, हाँ। आप पर्सनल में नहीं कह रहे हैं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, तो आपके ऊपर खिलाफ अच्छा मजबूत केस बनेगा। दोस्तों, ये शौक का गेम है। चाहे आप यूज़ करिए 1600 का मांझा और चाहे 3500 का, ये आपके ऊपर है। किसी ने किसी का कॉलर नहीं पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जो 1600 का मांझा होगा वो 1600 वाला काम करेगा, लेकिन जो 3500 क्यों बना है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऑल इंडिया जीत रखा है। उनका पेच लड़ाने का जो मांझे का रिजल्ट होता है वो वैसा होता है। क्यों मामा? कोई सद्दी आपको? उन्होंने हाँ, मुझको थोड़ा सा अरदब में जैसे भाषा बोलती वो लिया। हाँ, गलत बोला था। क्योंकि मुझे फोन पे बात किया तो मैंने उनसे नहीं, कहा आपके कि मतलब भाई, बहुत गलत टोन में कहीं ग्रुप में मैंने देखा कि, तो मैंने वहीं समझा दिया कि इन्होंने आप इस तरह से ना बोलिए। वो एक सज्जन इंसान, रिस्पेक्टेड इंसान है और एक गैजेटेड इंसान है कहीं ना कहीं पतंग के दुनिया में। तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई मैं 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। नहीं तो उसके बाद तो वो उन्होंने उस बात पे मुझ पे फोन पे कहा था मैं भी कर सकता हूँ। ये मैं कहा बच्चे वाली हरकतें मत करो, मैं पे करता हूँ, हाँ, IT में पे करता हूँ, जितने की हैसियत होती है उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो निकलता है। तो सही मुझे- बात। और मैंने लखनऊ के अपने पुराने संबंधों का और सैयद भाई का सबका ख्याल करते हुए उन पे कोई बात नहीं की। ऐसे शख्स से बात करने का, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। उस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करता।
क्योंकि जो गंदा है वो गंदा रहेगा, मैं उस कीचड़ में क्यों कूदूं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, उन पे रहम करे, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल दरियाओं में चले जाए। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको बढ़ना है तो किसी की टांग खींच के नहीं, किसी को बदनाम डिफेम करके नहीं, वैसा काम करिए। मैंने कहा भी था मैंने उनसे कहा था कि आप टून बनाइए, आप 800 रुपये में बेचिए, सेम टून बनाइए बिंदी मामा का, और तब मैं जाके खुद सवाल करूँगा बिंदी मामा ये कैसे। तो लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रेट जो बताया, कॉस्टिंग, चाहे वो आज मटेरियल का हो, केमिकल का हो, लेबर का हो, अपनी टाइम का कॉस्टिंग जो होती है वो कहीं ज़्यादा हो चुका है। शौक़ इतना तेज हो चुका है, प्लस शौकीन भी हैं, हर तरह की चीज़ उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि अगर मामा की सद्दी है तो सिर्फ मामा की सद्दी उपलब्ध है, मार्केट में सैकड़ों तरह के सद्दी, आप उसे यूज़ करिए। आपको यूज़ करना है महंगा, मतलब सबसे अच्छा यूज़ करना है, और आपको सस्ता भी यूज़ करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको अच्छा यूज़ करना है तो आपको पैसा पे करना होगा, यानी उसका जो भी चार्ज है उसे पे करना होगा, बशर्ते आप ये करने के बजाय कहीं ना कहीं आप रोज़गार ढूंढिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप पहले उसका प्रबंध करिए कि पैसा जेब में आए कैसे, क्योंकि ये शौक़ का गेम है। लोग अक्सर क्या कहते हैं ना, लखनऊ में एक लग्गू वर्ड होता है, लग्गू नहीं है तो किसी के साथ लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बिंदी मामा है और साथ में हमारे हाशिफ भाई भी हैं, मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हाशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है भाई। कैसा रहा कानपुर का गेम? थोड़ा आगे आइए। काट लिया था भाई, अच्छा लड़ा था। अच्छा लड़ा था। अच्छा, मामा की सद्दी यूज़ करते हैं, कैसा? अभी भी चरखी के पास है मेरी। तो आप लोग तो देखिए बहुत सीनियर खिलाड़ी है, खतरनाक खिलाड़ी है, कैसा मामा का सद्दी का रिस्पॉन्स रहता है? अच्छा रहता भैया, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले कैसा था, आदमी शिकायत कर टूट जाती थी। हाँ, अब पहले से बहुत कम। नहीं देखिए, टूटने का भी कहीं ना कहीं रीजन है। जैसे नए लोग ले लेते हैं, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि कौन सी सद्दी कौन से समय में लड़ानी चाहिए, कुछ ऐसा भी रीजन है मामा? ऐसा होता है कि सद्दी लोग आजकल क्या है, मार्केट से आइटम खरीदिए और यूज करना शुरू करिए। कुछ दिन आप उसको रखिए, हाँ, उसका जो कड़ापन, टाइटपन, पॉलिश हैगा वो हाँ, टूटना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, वो जब टूट गया, और नहीं तो अब हमने क्या कर दिया कि भाई आज आप खरीदो, कल से इस्तेमाल करो, उसकी लाइफ मैंने कम कर दी। हाँ, जो सद्दी मैं पहले बनाता था 20 साल, 25 साल, 40 साल रखो, खराब नहीं होगी। अब ये सद्दी की लाइफ 2 साल, 2.5 साल पे खत्म हो जाएगी। मतलब जब तक आपके हाथ में है, जब तक आप उसे लड़ाते रहेंगे, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, इसके बाद सद्दी जो मरेगी नहीं जी, अपनी उसी तरीके कायम रहेगी। लेकिन वो जैसे लोग आप पसंद कर रहे हैं, हाँ मुलायम चाहिए, ये चाहिए, हमारी सद्दी में बहुत ज़्यादा तावपन रहता है, तावपन रहता है, ताव रहता है, वो कहीं ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसकी लाइफ मैंने कम कर दी है। तो दोस्तों हमारे साथ यश है, यश बताना चाह रहे हैं। कि मैं ये कह रहा हूँ, सद्दी टूटती इसलिए है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आदमी ने भरवाया, लिया चरखा, उसको अपने में पलटाया, जब वो पलटा तो बल उसके बदल गए, उसको जब उड़ाएगा वो तुरंत तो उल्टे बल से उलझती है। उसी में उतारने का इसका ये है कि जैसे आपने दोनों हाथ से सद्दियाँ ले ली, चरखी अपनी, ठीक है, और डोर जो नीचे से नहीं जाएगी, डोर हमेशा मेरी वाली जो जाएगी वो ऊपर से जाएगी, ऊपर से जाएगी। अच्छा, ये बढ़िया बात बताया आपने। ऊपर से जाएगी, नीचे से जाएगी तो कट जाएगी। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे चरखी पकड़ ली जी, चरखी ऊपर से डोर जाए, ऊपर से डोर जाए। मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल के, एक मैं चरखी लाती दिखाता हूँ। बिल्कुल, आइए देखते हैं कैसे आपको भरवाना है सद्दी। देखिए ये अभी चरखी बनी, इस पे मेरे अभी बाकी अपने और लेबल नहीं लगे, कुछ लगा नहीं है। ठीक ठीक, आदमी ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ हम कहते हैं सद्दी ऐसे पकड़ लो, लपेटो लोग, लेकिन ऐसे पकड़ने का मतलब ऐसे पकड़ना नहीं हुआ। हाँ। अब ये देखें कि डोर हमारी कहाँ से जा रही है, दिखे बहुत बारीक ये चीज बता रहे हैं। ये डोर नीचे से जा रही है ना, ये नीचे से नहीं, हाँ, जब आप लपेटेंगे ऐसे नहीं लपेटेंगे। हाँ ठीक है, ये हम ऊपर कर लेंगे, ऊपर कर लिया। अब देखिए धागा ऊपर से खुलेगा, ये इस तरफ, जी जी जी, ये देखिए अब यहाँ से ऊपर से आएगी जी बिल्कुल, ये ऐसे करके गिरी, क्योंकि नीचे से जाने में डोर कट जाती है, डोर कट जाती है, अब वो आदमी को पता नहीं लगता। उस अच्छा, दूसरी बात, आपने अगर ऐसे लपेटवा लिया जी 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 तो बल बदल गया, तो बल बदल लिया, हाँ। या फुटकी आ जाती है, उस फुटकी को ध्यान नहीं देते आदमी, कहते हैं नहीं ठीक है तो ऐसे ऐसे किया, वो नहीं, वो भी गलत है। जी 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 जी, ऐसे भी नहीं लपेटना, ऐसे भी नहीं लपेटना है, डोर ऐसे। हाँ, एक दफा आप अपनी डोर में चरखी में पलटी कर ली, और जितनी
जितने कागज से टाइट लपेटेंगे, अच्छा अच्छा। कभी मेरी डोर, मैं अपनी डोर की बात करूँ, किसी की डोर नहीं, मेरी डोर ऐसे लीजिए और जितनी ताकत आपकी उंगलियों में है जी। मशीन रुके नहीं, उतनी ताकत से आप कागज पकड़िए और डोर लपेट दीजिए। डोर जितनी दबाएंगे उतनी जवान होगी। वाह क्या बात है। और किसी की लेंगे तो वो डेड हो जाएगी, मर जाएगी, उसकी मर जाएगी। बची कुछ सब उतर जाएगा, इसका कुछ नहीं उतरेगा। ये और कहेगी और मार मुझे, और मार, और चढ़ा, जितना कर सकते हो उस पे। तो दोस्तों बहुत ही बारीक जानकारी दी है कि कभी भी सद्दी चरवाई अपने फैंसी चरखी पे तो ऊपर आता हुआ धागे को निकालिए, नीचे से आता नीचे हुआ से, हाँ नीचे से नहीं, धागा नहीं निकालना है। नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा बारीक जानकारी आज दे रहे हैं। अच्छा मामा ये बताइए, पतंग के कन्ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, तो कई लोग इसी से बांध देते हैं कन्ने। गलत है। हाँ बताइए ज़रा। जितनी महीन सद्दी, मुलायम सद्दी लब दे के आप बांधेंगे, अच्छा। कन्ने उतने मजबूत। इस सद्दी से कन्ने टूट जाएंगे, टेम्पर होता है। कन्ने टूट जाएंगे, ढीले होता है। टूटते कैसे? हाँ जब ऊपर की हाँ कमान में गैप होता है, हाँ घर्षण होता है। हाँ घर्षण होता है, तो वो वहां से कट जाती है। जितनी मुलायम सद्दी होगी, महीन हो, मुलायम हो, उसको लब दिया, कस के बांध दिया, एक दफा बांधा, घुमा के फिर एक दफा बांध दिया, लगा ले, कभी कन्ने टूटे नहीं टूटेंगे। नहीं टूटेंगे। मांझे की भी हमने एक नहीं हजारों आदमियों बंदों को देखा है, मांझा सद्दी बांधते हैं, बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े उस्तादों को मैंने देखा है। हाँ 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 ऐसे किया। हाँ। देखिए दोस्तों बहुत बारीक जानकारी है, तो ये चीजें देखते रहिए। लोग क्या करते हैं, हाँ ऐसे किया, दो गिट्ठे लिए और दो गिट्ठे लिए और ऐसे बांध दिए। उनमें मैं भी लब हूँ। दिया, लब देने के बाद हाँ, ये किया और ऐसे बांध दिए। नहीं, उसके बाद फिर दिया कुछ, फिर दिया, हाँ। तो उसके बाद ये चेक किया, हाँ, चेक किया। उसके बाद या तो फिर किसी ने तागा बांध दिया हाँ, बीच में, हाँ, सही है। उसके बाद यही बड़े बड़े अच्छे अच्छे उस्तादों को देखा। यही एक दफा मेरी एडवाइस है, हाँ। एक दफा किस तरीके डूब मांझा बांध ले। आइए दोस्तों देखते हैं मांझा कैसे देखिए मैं बांधना बता रहा हूँ मांझा कैसे, एक दफा भले आपका नुकसान हुआ, एक दफा हाँ। एक दफा करके तो देखिए। है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जो प्रोफेशनल कैसे मांझा बांधा जाता है ये देखिए। मांझा, ये सद्दी है, जैसे अलग अलग मान लीजिए, ठीक है। इसको आपने ऐसे पकड़ा हाँ और ये एक दफा लब दिया लब दिया, ठीक। और धीरे से उठा के इसको ऐसे, ये देखिए, ये नॉर्मल, ठीक। बस धीरे, और ढीला गैप रहेगा, गैप। ऐसे ही पतंग छोड़ दीजिए, अच्छा। ऐसे ही पतंग छोड़ दीजिए आप। हाँ देखिए इसमें गैप, इनको दिखाइए, मामूली सा गैप है। हाँ अब ऐसे ही पतंग छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अब आप मुझसे पूछेंगे ये क्यों छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल। जितनी पतंग की ताकत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, इसमें लब लगा है, जी। वो उतनी जंप ऐसे खींच लेगी। खींच लेगी। खींचने के बाद जितनी मर्जी आप झटके मारेंगे, हाँ झटके मारेंगे, पतंग नहीं टूटेगी इस जगह से। इस जगह से एक दफा कोशिश करके देख लीजिए, सत्ती बांधते, इतने गिट्ठे बांधते, किसी मुझे एक दफा बता दे कि ये गट्ठी टूटी। तो दोस्तों बहुत ही भारी जानकारी है। एक दफा मेरे कहने से, हाँ। एक दफा ट्राई कर ले। ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी चीज बता दी है। देखिए नॉर्मल ये गीठा है, नॉर्मल गीट बांधी है, हाँ। क्योंकि ये जो खिंचाव आदमी बांधने पर हाँ। पूरी, ये क्या, हाँ ये तो वो टूटेगा। तो वहां तो तुम घाव खुद ही दे रहे हो। हाँ घाव दे रहे हैं तो घाव तो टूटेगा। तुम खुद ही दे रहे, ऐसे थोड़ी होता है। हमने आज तक अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों को बताया, किसी की नहीं टूटी। तो ये है हमारे जो मामा। मुझे थोड़ा सा तजुर्बा है, उस चीज को मैं संजीव जी के YouTube चैनल से लोगों को बताना चाहता हूँ। हाँ। इनके चैनल के माध्यम से सभी को पता लग जाए जी। और थोड़ा आप लोग भी कोशिश करें, अगर मुझे कुछ नॉलेज है इस चीज का, एक दफा करें, एक आध दफा आपकी पतंग टूट जाएगी तो फिर देखिएगा, कहिएगा कि मामा मैंने ऐसे बांधी थी। बहुत सारा अनुभव है मामा को दोस्तों, और उसी अनुभव का सहारा लेते हुए सारी चीजें बताते हुए सिखाते हुए हमारे बिंदी मामा। मामा एक चीज़ और पूछना चाहेंगे ताकि क्योंकि मैं ज़्यादातर बिगिनर्स यानी कि जो नए लोग होते हैं, अब हाशिफ जैसे तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, इनकी बात नहीं करते हैं तो कुछ भी बांधे सब काट देंगे। कहने का ये मतलब है जो नए लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कभी सद्दी आगे बांधते हैं लोग, कुछ कभी पीछे बांधते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों होता है? ऐसा है, हाँ जब कन्ने बांध लेते हैं, कन्ने बांधने में कम से कम 1-1.5 फुट, आधा मीटर तक सद्दी आगे बांधी जाती है। उसके बाद मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूँ, अगर मेरी शादी बांधनी है तो जी, आपने मांझा बांधा, जी,
पहले थोड़ी शादी बांध ली, फिर मांझा बांधा। ठीक है। उसके बाद कम से कम उसके बीच में आप 5-7 मीटर में महीन सद्दी बांध लीजिए। महीन सद्दी बांध दे। इतनी बांधनी है आपको सद्दी कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी रेंज पहले किस जगह लड़ रही है। ठीक है। आपके हाथ पे 100 मीटर सद्दी मेरी आनी चाहिए, 200 मीटर। 100 मीटर या 200 मीटर? 150, हाँ 150 150 इससे मीटर ज्यादा रेंज नहीं। के हिसाब से। रेंज के हिसाब से पता नहीं बहुत दूर लड़ रहा है तो उतनी महीन ज्यादा बांध दीजिए। ज्यादा बांध दीजिए। होगा क्या, हाँ। अच्छा, जैसे आपने 200 मीटर के करीब बोला तो पेज का रेंज क्या होगा उस समय? मेरे ख्याल से 600 से ऊपर का होगा। 300 आपने मांझा बांधा। हाँ। उस पे जो है करीब आपकी 150 ये निकल चुकी। हाँ। 100 मीटर आपकी महीन जाएगी। महीन जाएगी, बिल्कुल। इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि ये जो झटके हैं, हाँ आपने देखा 2 ट्रेनों के बीच में एक साकर होता है। हाँ बिल्कुल। मांझे और पतंग के 2 ट्रेनों के बीच में, तो मांझे और मेरी शादी के बीच में इतने ज्यादा झटके होते हैं। अगर आपने 20 गलती से नहीं बांधी महीन शादी, हाँ महीन शादी, करेक्ट है, तो उसी जगह से पतंग टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो वो झटके को अपने लेवल पे लाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए वो थोड़ा सा टुकड़ा जरूर बांधा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ये बारीक वैसे तो बहुत सारी बारीक जानकारियाँ दी हैं, लेकिन अक्सर पतंगें टूट जाती है जब भी हम थपकी या झटके मारते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है, क्यों हाशिफ भाई, अगर हम रील से डायरेक्ट टून बांध दें और झटके मारेंगे तो टूटेगी। मामा की सद्दी, मामी का कहना सही है कि यहाँ इनकी टूट जाती है, टूट जाएगी। टेम्पर होता है इनकी सद्दी में, टेम्पर होता है बहुत ज्यादा। मैं अपनी सद्दी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं टेम्पर तो होता ही है ऑब्वियसली। जब हम थपके वगैरह का यूज़ करेंगे तो सद्दी भी वैसी ही चाहिए, मतलब टून वैसा ही चाहिए, टेम्पर वाला ही चाहिए। आजकल लोग टेम्पर वाला ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। जितने भी मेरे भाई हो, टून और मांझे के बीच कुछ मीटर का गैप ज़रूर दे सद्दी का। जैसा आपका पेच लड़ रहा हो उतना आप थोड़ा सा सद्दी ज़रूर बांध ले, जिससे कि वो टूटेगी नहीं। अभी नया बंडल खोल रहे हैं हमारे मामा, बढ़िया चरखी भी लगी है एकदम फैंसी। और आइए, अच्छा ये जाएगी। और आइए जानते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं। और कलर देखिए कितना सुंदर लगा दिया इन्होंने। जितना आपको खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, उससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे सामने है इसका कलर। तो मामा क्या क्या चीज़ें हैं जिससे? देखिए, पहले मैं सद्दी बनाता था जी। अपना 1 नंबर वाला ये लगाता था। ये वाला, ये मेरे केमिकल लिखे हुए हैं। अच्छा ये केमिकल नाम है? ये केमिकल मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। ठीक है। अगर इसकी कलर की फोटो और ये जो लिखा है, हाँ। इसको मुझे कोई भेज दे, हाँ। इसकी पूरी जन्म कुंडली मैं बता दूंगा। अच्छा अच्छा। कब क्या, कौन सा तागा लगा, क्या केमिकल पड़ा, कैसे बना, क्या बना, कब बना, कैसे बना, क्या जी बना। जी। अब इसके बाद भी ये भी कॉपी हो सकता है मेरा। कॉपी हो सकता है, बिल्कुल। कॉपी क्या नहीं हो सकता वो मैं बताऊं। जी वो बताइए। ऐसा है, ये बना है, डोर है, इसकी भी कॉपी हो सकती है। कलर की कॉपी हो सकती है, क्वालिटी की कॉपी नहीं कर नहीं हो सकती। ये जो मैंने बनवाया अपनी डाई, जी इस पे गौर की, बिंदी मामा करके। ये देखिए दोस्तों, इस चीज को देखिए। हाँ आप ऐसे तिरछा देखेंगे, इसमें कलर दिखेगा, और उठा के देखेंगे इसमें कलर दिखेंगे। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं। हाँ, अलग अलग कलर। हाँ, इसको आप नाखून से उखाड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। ये 3D डाई है, ये इस पे छप जाएगी। अच्छा वो उस पे छप जाएगी, छपी रहेगी। हाँ, पन्नी ऊपर से निकल जाएगी, ये हट नहीं पाएगी। ये हट नहीं पाएगी। ये लोगो है हमारा। हाँ लोगो है। तो यानी काफी चीजें कर रखे हैं, बिल्कुल हाँ। डिजिटल मामा हमारे। ये बनाया दोनों अगर जैसे अच्छी चरखी है तो इधर भी लगी है, और ये देखिए इधर भी लगी है, अच्छा इधर भी लगी है, और एक बीच में लगेगी। ये वाला देखिए, ये जरूर देखिए। ये देखिए सीधा कर दो, एक नंबर। ये देखिए। और ये क्या लिखे हैं, इनका नाम लिखे हैं क्या? नहीं, हाँ। ये हमारे अपने कोड वर्ड है। अच्छा। उसमें कुछ सिग्नेचर है, कुछ कोड वर्ड है। हाँ। क्या कैसे, कौन सा तागा का क्या, कैसे क्या है, वाह। ये हमारे अपने होंगे। क्या जो डुप्लीकेट बनाने वाले हैं या कुछ है, हाँ। वो इसका मतलब ही नहीं बता समझ पाएंगे। नहीं पाएंगे। इसका मतलब नहीं बता पाएंगे। हाँ K+G और ये पता नहीं ये कॉपी नहीं हो पाई, ये डाई मेरे पास है। 3/T P पिंक, ये सब पता है। BKV हाँ। 2/2 ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री में किसी थ्योरी का नाम है, कोई सूत्र लिखा हो। हाँ हाँ, और इसका पूरा मतलब मैं बता सकता हूँ। ना बताइएगा। अब नहीं, एक चीज तो बता ही दूं। हाँ बताइए जरा, क्या है इसका देखिए, मतलब? आप एक चीज गौर कीजिए, जी यहाँ पे लिखा है कलर, देखिए हाँ कलर है। कलर देख लिया। हाँ, पिंक है, ग्रे ग्रे है। ये लिखा है पिंक आर। और हाँ पिंक R, ओके। पिंक आर, पिंक रानी।
पिंक रानी, अच्छा वाह। देखिए जो चीज आदमी समझ पाएगा उसको मैं बता रहा हूँ। हाँ और नीचे लिखा है ग्रे, हाँ, ग्रे लिखा है, ग्रे मतलब ग्रे ग्रे। लिखा है। हाँ ये पिंक नहीं है, पिंक रानी कलर है। अच्छा, पिंक में भी एक अलग कलर है। कई कलर आते हैं, ये पिंक रानी लगा है। वाह तो यहाँ पे लिखा पिंक रानी और ग्रे, क्या बात। बाकी सब चीजें हमारी हैं। हाँ इतना तो बता समझ दें लीजिए। कि कारीगर समझ जाए किसको किसी को या किसी को बेचना है तो वो इतने से चलो पकड़ लेगा। इतना तो समझ लीजिए दोस्तों आप, पिंक आर यानी ये रानी कलर पिंक का लगा हुआ हाँ, है और ग्रे कलर तो लगा ही हुआ है। बाकी कोड है। न्यूक्लियर का न्यूक्लियर कोड है, यश बता रहे हैं। ठीक है। ये तो इस तरह से दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं कभी भी अभी तो ये आपको। एक चर्ची और मैं खोल के दूसरी दिखा दूं। दिखा उसको दीजिए, देखिए, दिखा रहा हूँ। आज दिखा दीजिए, क्योंकि जितनी जानकारी हो सके इस सद्दी के बारे में मैं दे देना चाहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। एक और देखिए खूबसूरत सा कलर। संजीव जी ये देखिए, हाँ ये आप देखिए, इस पे क्या आपको समझ में आया? मुझे लग रहा है ग्रीन ग्रीन और एक ग्रीन ग्रे। ग्रीन ग्रे। हाँ चलिए अब ये ठीक। देखिए सामने। हाँ करेक्ट है। हाँ ठीक है। और इसको आप ऐसे खींचेंगे तो इसमें देखिए जो बिंदी वो लिखा हुआ है, कलर आएगा। हाँ कलर आ रहा है कि नहीं इसमें? हाँ बिल्कुल लग रहा है कलर है। और खड़ा करके खींचिए। हाँ बिल्कुल आ गया, दिख रहा है एकदम साफ हाँ, इस पे साफ। कलर आएंगे हाँ सब। ये सुंदर सब। सुंदर कलर है। हाँ सब कलर आएंगे इसके अंदर। ठीक है। ये डाई लगा है। ये डाई लगा हाँ जैसे मैंने इस पे अभी बताया, ये डाई ये है। डाई लगा हुआ है, ये कलर है जी। ये कलकत्ते जा रही है ये। लेकिन एक बात सर, कलर बहुत प्यारा है, हम्म। मतलब दिल आ गया, ऐसा रंग है। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। अच्छा लगभग क्या मार्केट प्राइस में जैसे दुकानदार सेल करते हैं, प्लेन का क्या रेट लगभग बिकता है? हमारा प्लेन और डबल कलर का सेम रेट। सेम रेट लगभग कितना है? आज की तारीख में 2200। 2200 रुपये। हाँ मैंने भी लिया है तो 2200 में ही मुझे मिला था। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, और चरखी भी बड़ी, ऐसा लग रहा है फैंसी किसी ने भिजवाई है। भेजी गई है, किसी ने भेजी। भेजी है मुझे। बहुत ही प्यारी चरखी पे, और वैसे ही जैसा मोर का रंग है वैसा ही कलर भी लगा हुआ है। और इधर पिंक है इसका, तो पिंक के कलर कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये साबित होता है कि यही ओरिजिनल सद्दी हमारे बिंदी मामा की, और यही ओरिजिनल हमारे बिंदी मामा बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मामा, आपने इतना समय दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे पहली बार हम आपके आवाज़ पे आके मिले हैं। ये तो मुझे, मैं अपना खुश नसीब समझूं कि संजीव जी मेरे घर आए हैं। हाँ। पतंग उड़ाने आए और मेरे घर आ गए। बहुत 2 लब चाय भी नहीं पिया इन्होंने, नहीं सिर्फ पानी पिया नहीं, इसके इन्होंने। अलावा बहुत खाया है मैंने। ये नहीं बताया। और खुश नसीबी सर हमारी, आप लोग लेजेंडरी लोग हैं, हम थोड़ी ना है इसमें कुछ, हम तो आप लोग को दिखा के दुनिया को दिखाते। देखो तो आप लोगों का प्यार है, मैं तो बस ऐसी हूँ जैसा। नहीं, आप एक कहा तो लेजेंड मैन है, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें सर। आप लोगों की दुआ रहे कि मैं ठीक रहूँ, हेल्दी रहूँ। बस। आप लोग की सेवा इसी तरीके करते रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।